नमस्कार दोस्तों, आज मैं नेशनल एक्सपो के विज़िट के लिए आया हूँ जो स्टील और पावर से रिलेटेड है। चलिए विज़िट करते हैं। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सर, ये लेद मशीन के बारे में आप बताइए। यस, नमस्ते, मेरा नाम केयूर पंड्या है। मैं तिरुपति सीएनसी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम यहाँ पे रायपुर में नेशनल एक्सपो में आए हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट एज ए पार्टिसिपेंट। और हमने ये एग्जीबिशन का सबसे बड़ा मशीन रखा है जिसका डायामीटर है 600 डायामीटर। ये जो अपना टीएमटी रोलिंग मिल होता है, तो रोलिंग मिल के जो रोल्स होते हैं, सेक्शन रोलिंग है, टीएमटी बार्स है, तो उसका ये 600 डायामीटर है। ये पूरा सीएनसी ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब आप बोल सकते हैं ऑटोमेटिक लेथ, सीएनसी ऑटोमेटिक लेथ है। इसमें डायमेंशन चाहिए वो आपको फिट करना है। हाँ, हमारे पास ये जो मशीन के अंदर सीमेंस कंपनी का या फानुक कंपनी का पूरा ऐसा सीएनसी कंट्रोलर होता है। ये इसको HMI बोलते हैं, ये MCP है और ऐसा हैंडविल भी है। तो ये हम ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं मशीन के अंदर। तो पूरा प्रोग्राम है वो आप ऐसे फीड करोगे तो पूरा आपका जो कोई भी कटिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस, और हम राजकोट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरा, हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है और मशीनिंग भी खुद करते हैं, कास्टिंग भी हमारा ही है। और पूरे इंडिया में और एक्सपोर्ट भी पूरे वर्ल्ड वाइड हम CNC मशीन्स सेल करते हैं। यस, थैंक यू। एक्सेल प्लांट है, जैसे सेंटर पिन वगैरह में हमारा रहता है। वो मशीन का डाया तो 450 आएगा। है ना? ये स्केलिंग रिमूवर के बारे में बताएंगे। अच्छा, देखिए, मैं राकेश तिवारी महाद्युता टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई से बात कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं केमिकल लेस इंडस्ट्रियल एंटी स्केलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम नैनो वाटर कन्वर्टर कहते हैं। अब देखिए, अगर इंडस्ट्री में आप कूलर्स, हीट एक्सचेंजर्स या पानी के साथ डील करते हैं तो इन सारे सिस्टम्स में स्केल का खतरा रहता है। अब स्केल बनता क्यों है? स्केल बनता है क्योंकि पानी के अंदर होता है TDS, जिसको हम टोटल डिज़ोल्व सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये सॉल्वेंट आपस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोर्टस, मैंगनीज, आर्गेनाइट, तो बहुत कुछ होता है और ये आपस में रिएक्ट करते हैं और स्केल बनाते हैं। अच्छा, तो अगर हम इनको समझ लें और इनका अगर इलाज कर दें तो स्केल ना बनेगा। यही चीज़ यहाँ पे की जा रही है। होता क्या है, प्रॉब्लम को हम लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं स्केलिंग का। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो TDS जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, वो स्केल फॉर्मिंग एजेंट है। अब आप TDS को अगर आप देखेंगे तो एक TDS मतलब कैल्शियम का कण या मैग्नीशियम का कण जो अगर पकड़ेंगे तो वो 500, 400, 300, 600 इस माइक्रोन साइज़ का होता है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि उसको 600 माइक्रोन से 500, 400 माइक्रोन से तोड़ के 5, 8, 10, 12, 15, 20 माइक्रोन का तोड़ दिया जाता है। तो आपने क्या किया, पहली चीज़ आपने करी कि उसके शेप साइज़ को 100 गुना तोड़ दिया। दूसरी चीज़ आपने करी कि उसका जो शेप होता है वो कैल्साइट होता है। कैल्साइट मतलब बहुत ही हार्ड पत्थर की तरह ऐसा, और नुकीले दांत निकले, ऐसा कैल्साइट शेप। माइक्रोस्कोपिक इमेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक ऐसा खड़ा है, दूसरा आएगा उसके साथ फंसेगा, फिर तीसरा आएगा वो यहाँ फंस जाएगा और नेचुरली ही ये बॉन्ड होकर के ये क्लस्टर बना देंगे और ये स्केल बन जाएगा और सट जाएगा। तो इसमें क्या होता, पहली चीज़ होती है कि एक तो साइज़ छोटा कर दीजिए और दूसरा उसका शेप जो है वो कैल्साइट से चेंज करके एरागोनाइट कर दीजिए। अब एरागोनाइट एक जेली की तरह, एल्गी की तरह बड़ा ही सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर एरागोनाइट अगल बगल से गुजरेंगे भी तो एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही वैसा है। साइज़ छोटा हो रखा है, शेप बदल गया उसका, और जो वैन डर वाल फोर्स है जिसकी वजह से पानी के दो कण आपस में सटे रहते हैं, इसको भी ओवरकम कर देता है। अब ये करता कैसे है? ये करता ऐसा है कि ये जो आप कन्वर्टर देख रहे हैं इसे नैनो वाटर कन्वर्टर कहते हैं और इस कन्वर्टर के अंदर में
कैटालिटिक चेम्बर्स को ऐसा पोजीशन किया जाता है और उनकी डिज़ाइनिंग ऐसी की जाती है कि आपका जो पानी है उसका प्रेशर कितना है, उसका फ़्लो कितना है और पानी की क्वालिटी कैसी है, मतलब उसकी COD कितनी, BOD कितनी, pH कितना, उसका TDS कितना, ये सब पैरामीटर्स जब पता चलेंगे हमको, देंगे जब आप, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। हमारा वाटर को आप टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको टेस्ट आप करा लीजिए, हमको रिपोर्ट दे दीजिए, हम आपको उसके हिसाब से हम इसको कस्टमाइज डिज़ाइन कर देंगे। तो जब ये डिज़ाइन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कही, शेप चेंज, साइज़ चेंज, वैन डर वाल्स फोर्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंश्योर कर देगा वो। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, कितना भी शेप साइज़ चेंज आप करिए, उससे मैकेनिकली जो बॉन्डिंग हो रही थी वो तो ओवरकम हो गई, लेकिन उस सूरत में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैट आयंस और एन आयंस के रूप में मिनरल सेपरेटेड होंगे। तो जो कैट आयंस होंगे उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, उनके अंदर पोटेंशियल डिफिशिएंट होता है और वो एन की तरफ भागते हैं और इसी भागम दौड़ी में वो चिपकते हैं और ये क्लस्टरिंग होती है। तो अब ये ब्रेकिंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पैनल देख रहे हैं आप, वहाँ से प्रोसेस होके एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DC सप्लाई, ठीक है, निकलती है और यहाँ टर्मिनेट होती है। तो वो DC सप्लाई जब इसमें जाएगी तो ये जो पोटेंशियल इम्बैलेंस जो ये कैट है इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। अब दोनों के पोटेंशियल न्यूट्रलाइज हो रखे हैं, अट्रैक्शन बंद हो गया, शेप साइज़ ऐसा हो रखा है कि वो आपस में मैकेनिकली बॉन्ड नहीं हो रहे हैं। परिस्थिति ये बना दी हमने कि जो उसके अंदर TDS है वो उसी में है, लेकिन वो बह रहा है, वो फ्लो हो रहा है और स्केल नहीं बना रहा है। क्योंकि जब हम जैसे कूलर का फ्लो हो रहा है, जिस टप में हम लोग स्टोर होता है वाटर, वहाँ भी स्केलिंग करता है। हाँ, तो उस कंडीशन में मतलब वहाँ भी स्टोरेज नहीं होगा और सर्कुलेट होता रहेगा, वो उसी में सर्कुलेट होता रहेगा। और अगर कूलिंग टावर की हम बात कर रहे हैं तो कूलिंग टावर में ये चीज़ जब चलती रहती है तो पहले जो क्लस्टरिंग होती थी वो ज़्यादा होती थी। अगर इसके अलावा आप साधारण मान लीजिए कि सिस्टम में नहीं है तो जो क्लस्टरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा क्लस्टरिंग हो रही है और इवेपोरेशन अलग से हो रहा है, तो COC बढ़ जाएगा। तो जब COC बढ़ता है तो आप ब्लो डाउन करते हैं और जो भी ब्लो डाउन की फ्रीक्वेंसी आपकी आज अपने कूलिंग टावर में आप मेंटेन करते हैं ना, उसका 1/3 करना पड़ेगा जब आप इसको ले लेंगे, तो पानी की बचत आएगी। तो पानी की बचत हो रही है, स्केल बन नहीं रहा है, और स्केल नहीं बन रहा है। स्केल का बनना एक ट्रैफिक जैम की तरह होता है, पाइप में एक क्लस्टर जाके चिपका, फिर दूसरे वाला चिपका, फिर तीसरे वाला चिपका, और ये चिपक के बन जाता है पूरा काम। अब जब क्लस्टरिंग हो ही नहीं रही है तो रीइंफोर्समेंट मिल नहीं रही है इसको। अब जब रीइंफोर्समेंट मिल नहीं रही है तो पहले से जो लगा हुआ है स्केल, वो फ्लो कंटिन्यू होने की वजह से एब्रेशन लगता है उसको और वो टूटने लग जाता है। 3 से 6 महीने में वो भी उतर जाएगा और फिर कभी स्केल नहीं लगेगा। और ये पूरा चीज़ आपने नेचुरली बिना किसी चीज़ को जोड़े घटाए किया। इसकी कैपेसिटी रहती होगी क्या? इसकी कैपेसिटी रहती है, वाटर फ्लो रहता होगा, उसके अनुसार आप इसको डिज़ाइन करते हैं। आपका फ्लो हमको चाहिए, आपका प्रेशर वहाँ पंप के डिस्चार्ज में कितना है वो चाहिए, और एवरेज सिस्टम में कितना प्रेशर चलता है वो चाहिए, पानी की क्वालिटी चाहिए। ये 3-4 क्रिटिकल पैरामीटर्स है। जब आप देंगे तो आपको कौन सा मॉडल सूट करेगा सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए, वो हम आपको कंफर्म करेंगे। सर इसकी कॉस्ट क्या बैठेगी? कॉस्ट इसकी बैठेगी क्या साइज़ है, क्या मॉडल है। 90 to 80 मीटर क्यूब पर आवर के वाटर के लिए अगर 82 या 90 मीटर क्यूब पर आवर की बात आप कर रहे हैं तो आप 4 इंच की पाइप की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ 4 इंच का पाइप होगा, तो अगर उस 4 इंच की पाइप में लगभग 3-3.5 किलो 4 किलो का वर्किंग प्रेशर है मानिए, और जो फ्लो आप बता रहे हैं, तो आप मानिए कि लगभग 5.5-6 लाख के लगभग की प्राइस कुछ आएगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर इसका कुछ मेंटेनेंस भी रहता होगा? इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि इसके अंदर कोई चलता फिरता मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये मेंटेनेंस फ्री है। जैसे प्रॉब्लम्स तो आती होंगी कभी नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस एक ही चीज़ कर सकते हैं आप कि इसके अंदर जो चेम्बर्स बने हैं, कहीं कोई पॉलीथीन आके फंस गया या कोई बड़ा पीस आके मुंह पे ही फंस गया तो अब वो फ्लो रोक रहा है, उसको बैक वॉश कर दीजिए जब भी आपको लगे कि फ़्लो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो भी देखिए, मैंने कहा कि इसको पंप के डिस्चार्ज में लगाना है। पंप के डिस्चार्ज में लगाना है। अगर पंप के डिस्चार्ज में लगाने कह रहा हूँ तो वहाँ कुछ आएगा नहीं,
वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पंप की सेफ्टी के लिए आपने ऑलरेडी स्टेनर लगाया है, तो अगर पंप सुरक्षित है तो ये भी सुरक्षित है। तो ये सब लिंक्ड हैं बातें। अगर कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज इसको नहीं आती है तो इसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए। अच्छा, जब ये चलेगा तो आप मानिए कि एक 4 इंच की जो साइज़ आपने कही, लगभग 3 से 5 यूनिट बिजली हर महीने का खर्चा देगा आपको। ये रनिंग एक्सपेंस है इसका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। थैंक यू सो। मेटल्स वगैरह होता है ना, उसका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। कंप्लीट टेस्टिंग मशीन। कंप्लीट, हाँ, लाइक उसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, ये सब कितने ppm में है या कितने % में, वो डिटेक्ट करके बताता है। तो ये इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? 10 लाख से स्टार्ट होता है और अप टू 60 लाख तक है। 60 लाख हाँ, वेरियस मॉडल्स, मतलब एज पर यूज़र के रिक्वायरमेंट, तो वो यूज़र रिक्वायरमेंट जो भी होगा फिर उसके हिसाब से आप हाँ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जी सर। इसमें क्या सैंपल कहाँ पर पुट करते होंगे? सैंपल सर वो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है। अच्छा, सैंपल सर यहाँ पे रखना पड़ता है, ये यहाँ पे। हाँ, तो नीचे से इलेक्ट्रोड है। पाउडर नहीं, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए वो। नीचे एक इलेक्ट्रोड है। तो जैसे स्पार्क जनरेट होगा ना, तो एक लाइट एमिट होता है। तो उस लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ का, उसको पूरा स्कैन करता है और जितने एलिमेंट्स है उसका कंसंट्रेशन बताता है। हमको SS310 चेक करना है, तो उसका ऐसा एक सैंपल चाहिए उसका। नहीं, एक सैंपल चाहिए सॉलिड फॉर्म में। हाँ, उसका मतलब मान के चलिए 7-8 mm डाया हो उसका, तो उसको यहाँ पे रख के उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो बता देगा कितने एलिमेंट्स है, कितने कंसंट्रेशन में। हम लोग कई जगह देखा है तो वहाँ चिप्स मांगते हैं हम लोग। हाँ। चिप्स दीजिए। हाँ, तो मतलब छोटा भी हो सकता है डाया उसका। अब वो क्या करते हैं एक्चुअली में कि जिस मटेरियल का चाहिए तो उसको छील के उसका चिप्स हाँ, निकालिए। उसको आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। चिप्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए उसका। हाँ, 2-3 mm का करीब। हाँ, तो मतलब 2-3 mm नहीं, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 9 mm से ज़्यादा होना चाहिए उसका थिकनेस। MS और SS। MS का तो जनरली क्या कार्बन बताएगा और क्या? MS में भी जैसे बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। और SS में तो नॉर्मली क्रोम, निकल, ये सब भी होता है। कार्बन का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो ये दोनों में काम करेगा। हाँ, और सर ये मशीन ये मतलब पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो। हाँ, इसको मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हो इसको आप। ये है इसमें पोर्टेबल है, बाकी फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम है। इसको आप शॉप फ्लोर, बाहर में कहीं पे भी ले जाके टेस्ट कर सकते हो, मूव करके दूसरे प्लांट में ले जा सकते हो। ये तो जैसा लैब का है वहीं पे लैब में रखे रहेगा। ये है, वो सेम है, बस ये हाई एंड मशीन है, ये उससे लोअर वाला मशीन है। हाँ, या ये डिवाइस के बारे में बताइए। सर ये सोना स्क्रीन है, ये हम कंप्रेस्ड एयर लीक डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सर हम एनी गैस डिटेक्ट कर सकते हैं सर, लीकेज ऑफ एनी गैसेस लाइक कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एनी गैसेस सर। और इससे सर हम इलेक्ट्रिकल पार्शियल डिस्चार्ज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। HT साइड में या फिर LT साइड में कोई भी पार्शियल डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी जो फ्लैश को रिजल्ट करती है, वो हम सर इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं सर। तो इसका एप्लीकेशन वाइड हो जाता है और ड्यूरेबल हो जाता है। और ये भी दिखाई देता है। अच्छा जी सर, इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद में हम इसका रिपोर्ट भी जनरेशन कर सकते हैं सर। जी सर, ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है सर। ये टेम्सन्स का है, इंडिया मेक है और ये हैंड हेल्ड डिवाइस है और वेरी इजी टू यूज़ एंड रेडी टू शूट, पॉइंट एंड शूट टाइप डिवाइस है सर। इसमें हम टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं सर। ये देखिए सर। सर ऐसे आप अगर टीवी में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और आप अगर इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो आपको ये देखिए हॉटस्पॉट दिखाई देंगे इस तरह से। सिमिलरली हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन भी इससे करते हैं। ये देखिए, ये कुछ सैम्पल फ़ोटो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन के। उसी के बराबर का ये हो जाएगा। लेंथ जब आप पूछ रहे हैं तो है सर। 6 इंच पढ़ लेते हैं। थैंक यू सर। सर ये थोड़ा डिवाइस के बारे में बताएंगे क्या? ये सर हमारा MCC भी है। ये सर हमारा MCC भी है। ये जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया इंडिविजुअल किसी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए MCB है। इसके ऊपर जाता है सर, ये आता है MCCB। ये MCCB है। जैसे अच्छा MCCB। हाँ, ये है उसका
ऊपर के लेवल का है, MCCB। तो ये जनरली ज़्यादा एम्पियर के लिए ज़्यादा एम्पियर के लिए जैसे राइस मिल हो गया, क्रशर मिल हो गया, या बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग है जैसे मॉल, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, वहाँ पे एक मेन इनकमर के रूप में आप इसको दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरलोड करंट उस कंडीशन पे ट्रिप करेगा, है ना। इसको अपडेट आता है सर, ये ACB है, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर आता है। ये एयर के कॉन्टेक्ट में इसका जो मेक ब्रेक का काम होता है वो एयर के कॉन्टेक्ट में मेक ब्रेक करता है। ये हाई रेटिंग करंट के लिए है जी। ये अपने स्टार्टर है, सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है। जैसा खेतों में 1.5 HP, 2 HP, 5 HP, 7.5 HP का जो स्टार्टर होता है ना, उसको ऑपरेट सिंगल फेस के लिए SPP लगा है सर। जैसे सिंगल फेस हो गया, 3 फेस का रहता है। सिंगल फेस हुआ उस कंडीशन में क्या करेगा, आपका जो पावर है वो आगे जाने नहीं देगा, कट कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको। 3 फेस के लिए 3 फेस के, सिंगल फेस के भी आता है। अच्छा, ये 3 का है जी, इसमें सिंगल होगा तो कट कर देगा जी सर। ये 3 फेस का भी आता है, बाकी जो रखा हुआ है ये 3 फेस स्टार्टर है। सिंगल फेस स्टार्टर भी आता है। ये है सर आपका जैसे राइस, नहीं ये भी 3 फेस का है। ये इसमें ये सर विथ पैनल है, ये विथ पैनल नहीं। इसमें क्या जैसे राइस मिल हो गया, क्रशर मिल हो गया, जैसे 3 HP, 5 HP, 7 HP का मोटर है, उसको इंडिविजुअल जैसे कहीं भी सर रख दे राइस मिल में ठोक के प्लस के नीचे, उसके लिए है ये, उस स्टार्टर का। इसके आगे आपको मिलेगा ये मेन कट ऑफ स्विच है सर। जैसे साइड हैंडल वाला रहता है, जैसे पहले आता है ना चीनी मिट्टी को लगा रहता है, वैसे ये भी अपडेट है। इसके अंदर स्लिप लगेगा, ये फ्यूज लिंक यहाँ पे लग जाएगा। रेटिंग 100 एम्पियर का है, 105 110 एम्पियर ऊपर गया ये कट जाएगा, आपका जो लोड एप्लीकेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा इससे। अब इसके ऊपर सर एडवांस में आते जाएगा। ये तो हमारे यहाँ आ रहा है। कौन सा वाला सर? ये भी डीलर कौन है आपका? यहाँ पे सर रायपुर इंजीनियरिंग है, शुभम इलेक्ट्रिकल है। हाँ जी, 4-5 डीलर से सर अलग अलग। ये है आइसोलेटर जो ट्रांसफार्मर के नीचे लगता है, ये ऑल लोड मेक जी ऑल लोड मेक ब्रेक करने का काम करता है। इसका अपडेट वर्जन ये है सर। इसमें लगा, इसको बोलते हैं HDM, स्विच डिसकनेक्टर फ्यूज। इसमें फ्यूजलिंग लगा हुआ है, जैसे 100 एम्पियर का है, इसके रेटिंग से ऊपर गया ये फ्यूजलिंग कट जाएगा, आपका जो सिस्टम प्रोटेक्ट है। इसका जो एडवांस अपडेट वर्जन है, सेपरेट फ्यूज लगा हुआ है। हाँ, और फ्यूज़ कट गया चेंज कर लीजिएगा, आपका फिर कंटिन्यू आने स्टार्ट हो गया। ये भी है फ्यूज़, यही आइटम है, बाकी पैनल में माउंट होता है। इसके ऊपर आता है सर, ये है चेंज ओवर ऑटोमेटिक, ये मैनुअल चेंज ओवर है। इसमें 2 इनपुट रहता है, एक CSCB का, एक जनरेटर का। जैसे CSCB का लाइट चला गया तो जनरेटर को चालू कर दो, और उसके बाद यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, चेंज ओवर एक ड्राइव से 2 मोटर चलाते हैं। ओके, यही चेंज ओवर आपके यहाँ से मंगा के हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ड्राइव 1 से चलाने के ड्राइव, मोटर 1 चलाने के मोटर 2 करके। उसका सर एडवांस वर्जन है, इसको देखिए ज़्यादा बेटर आपके लिए। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक। इसमें क्या करना पड़े, ये लगा दोगे ना, जैसे एक ड्राइव बंद हो गया आपका, जैसे एक बंद हो गया, ठीक है, वो सेकंड की कमांड देगा, बोलेगा कि मैं बंद हो जाऊँ, चालू हो जाऊँ। उसके बाद जो आपका जो लोड है, जो आउटपुट जो चलाना चाहते हो आप, देखने 2 नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 नंबर पे आ गया। जैसे 1 वाला फिर हेल्दी हो गया, दूसरा तभी चालू होगा ना जब 1 वाला हेल्दी कंडीशन से बाहर जाए। 1 पहले फिर हेल्दी हो गया, वो जैसे चालू है वो बंद हो जाएगा, वो कमांड देके चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब इस स्पेशली डिज़ाइन है CSCB जनरेटर के लिए। अच्छा, ऑटो स्टार्ट ये फास्ट हो। इसमें क्या पता ही चला बंद हुआ करके, उसमें पता चला था। उसमें क्या टाइम लेता है ना सर, इसमें क्या CSCB का लाइन आ गया था, इस जनरेटर को बंद होने में 40-50 सेकंड का कूलिंग टाइम लगता है ना, इसलिए। तो टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, 5 सेकंड से 30 सेकंड का है। जैसे अभी मैं इसको बंद किया CSCB, और ये AS1 AS2 से करेंगे तो ड्राइव कहीं से हाँ यहीं से हो जाता है। इसको मैनुअल में सेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर समझ गया ना? समझ गया ना। ये अपना विजुअल कट ऑफ स्विच है सर। ये विजुअल कट ऑफ स्विच है। जैसे क्या होता है प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट में क्या होता है, MCC पैनल रहता है, मोटर कंट्रोल सेंटर, MCC पैनल है। तो वहाँ से लेके जस्ट पैनल यहाँ है, लेकिन मोटर वहाँ पे 400 मीटर 300 मीटर दूर लगा रहता है, एक कंट्रोल रूम रहता है ना। तो ये क्या करते हैं सर, जैसे कि मोटर लगा हो, उसमें स्पार्किंग हुआ, कोई इलेक्ट्रिशियन देखा, जब फट गया, आग लग गया, जो भी है, तो वहाँ तक दौड़ के जाने से बेटर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसको आप बंद कर देंगे ना, तो यहीं से वो जो पैनल का जो कमांड गया है, ये रिमोट कमांड, उसको बंद कर देगा। हाँ, और जैसे कि आपको हाँ, और जैसे आपको अर्जेंट में काम करना है, जैसे हीट हो रहा है, उसको चेंज करना है, तार चेंज करना है, जैसे देखने से तो लोटो वगैरह करना पड़ता है, आधे घंटे का जो टाइम लगता है प्रोसेस सीरियल लोग से जो पूछने का, आप यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहीं से आप अपने मोटर में जो भी सर्विस करना है वो कर सकते हैं। हाँ, ये विजुअल जी, एक आइसोलेटर ही है, लेकिन एक एडवांस फीचर वो ऐड किए गए हैं। ये सर अपना APFC पैनल, ये न्यू लॉन्च हुआ है अभी जी। ये APFC पैनल है, पाना खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, 25 kVAR का है। इसमें 6 स्टेज रिले का है। हाँ, ये 25 kVAR का है सर। जैसे अनबैलेंस वोल्टेज अनबैलेंस होता है ना, उस कंडीशन में करंट बढ़ता है, फिर आपका बिजली बिल ज़्यादा आता है, उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए।
हाँ, ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स हमारे एक्सेल कंपनी के हैं, जो इंडिया की पहली कंपनी है ISI सर्टिफाइड और UL लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ISI में सबसे बेस्ट ये होता है कि उसकी क्वालिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। और UL लिस्टिंग जो होती है वो कॉपर की कोटिंग की थिकनेस को आइडेंटिफाई करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉपर कोटिंग है 250 माइक्रोन के ऊपर, उसको UL लिस्टिंग का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स UL लिस्टेड हैं, जैसे ये अर्थिंग्स हैं। और इन अर्थिंग्स में एक बेनिफिट और मिलता है आपको, हर अर्थिंग के ऊपर में ये एम्बॉसिंग होकर के आता है ISI। हाँ, उसका CSML का कोड मेंशन रहेगा, इससे कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। ये हमारे लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। ये तो इनमें साइज डिफरेंट है, मतलब ये सैंपल हैं। अच्छा। ये नॉर्मली उस हाइट के आते हैं, ये वाली हाइट के। तो इसको टॉप मोस्ट पोजीशन से करीब 10 फीट ऊपर करके लगाना रहता है। घर पे जैसे आप लगा रहे हो तो वाटर टैंक से 10 फीट ऊपर करके आप लगाएंगे तो पूरा इफेक्टिव रहेगा। और इस पॉइंट से एक कंडक्टर आपको नीचे लाना रहेगा, जो नीचे जाके 2 अर्थिंग्स में जुड़ेगा। वो कंडक्टर की थिकनेस भी 35 से 50 स्क्वायर mm के बीच में होनी चाहिए। 50 mm स्क्वायर mm जी, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और 2-3 अर्थिंग्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि डिसिपेशन बराबर होता है। तो लाइटनिंग को कभी इसने एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड में डिसिपेट होकर बराबर ज़ीरो होना चाहिए। और सर ये कंडक्टर है, ये कवर्ड कंडक्टर है, ये कवर्ड कंडक्टर है, इसको यूज़ किया जा सकता है। ये अर्थिंग का न्यूट्रल का लिंक है। ये लिंक है। मेन अर्थिंग आके यहाँ पे लगेगी, उसको फिर घर में या फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। और वो भी मैं बता देता हूँ, आइए। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, इसको स्मार्ट एयर टर्मिनल बोलते हैं, EAC अर्ली स्ट्रीमर एमिशन। इसका दायरा बड़ा होता है, 107 मीटर तक का ये रेडियस कवर कर लेता है। 60 मीटर 107 107 मीटर जी। लाइटनिंग अगर कहीं पे होगी 107 मीटर के अंदर कहीं पे भी होगी तो उसको एब्जॉर्ब करके ग्राउंड करेगा। सर इसका क्या रहता है, कितना रहता है इसका? ये अपने नीचे 45 डिग्री का कवरेज देता है। 45 डिग्री। और एरिया कवर नहीं करता? एरिया नहीं कवर करता है, 45 डिग्रीज का कवरेज देता है। ऐसा IS में भी मेंशन्ड है, तो ये एज पर स्टैंडर्ड्स होता है, इंडियन स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है। इसको लगाने से ये एक 3000-4000 स्क्वायर फीट के लिए सफिशिएंट होता है, वो बड़े एरियाज़ के लिए है। ये क्या मेटल क्या रहता है सर इसमें? स्टेनलेस स्टील का होता है। इसके अंदर कैपेसिटेंस होता है, वो कैपेसिटेंस के कारण इसका दायरा अलग अलग लेवल्स पे आता है। 107 मीटर। ये हमारा सर्च प्रोटेक्शन है। बारिश में जब बिजली गिरती है तो घर के ऑफिस के गैजेट्स उड़ जाते हैं लाइटनिंग के कारण। पावर के थ्रू वो लाइटनिंग ट्रांसमिट होकर गैजेट को डैमेज कर देती है। तो इसको घर के इनकमर में या ऑफिस के इनकमर में मीटर के बाद लगा देते हैं और नीचे अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तीनों फेज़ आ जाएंगे, न्यूट्रल आ जाएगा और ये अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो लाइटनिंग का जो भी जर्क आएगा उसको एक ग्राउंड में बाईपास कर देगा, सप्लाई को ट्रिप नहीं करेगा। अच्छा, ग्राउंड कर देगा और आपको पावर सप्लाई हो वो चालू रहेगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। सप्लाई कभी कभी बढ़ जाती है 220 की 440, तो ये ट्रिप कर देगा, सामान सेफ रहेगा। ऐसी लो साइड में भी अगर सर इसमें कुछ सेटिंग रहती होगी कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कितना लेवल तक आप जा सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इसका क्या प्राइस रहता है सर? ये 6-7 हज़ार रुपये का आता है। 63 एम्पियर्स तक के लोड के लिए सफिशिएंट हो, सिंगल फेस के लिए लगाना है तो लग जाएगा। ये सिंगल फेस वाला ही है, इसमें 3 फेस भी आता है। जी, थैंक यू।
RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.